वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज मैं आपको बता दूंगी कि हमारा आज का ब्लाउज कैसा रहेगा। तो आज का ब्लाउज हमारा है फ्रंट डीप और बैक पैक। लास्ट वीडियो में हमने देखा दोनों हमारा नेक पैक था, तो इस वीडियो में हम देखेंगे हमारा एक नेक पैक है और एक डीप है, तो उसको हमें कैसे कटिंग करना है। तो मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ कि हमारा आज का ब्लाउज किस टाइप का रहेगा। तो ये हमारा शेप है, ये हमारा पैक में ही आता है। ये हमारा डीप, ये फ्रंट है हमारा, ये है यहाँ से प्रिंसेस, ये हमारा फ्रंट है और ये हमारा बैक है, यहाँ पे हुक लगेगी। तो ये हमारा पैक में, अगर आप पैक करना चाहते हो तो ये पैक रख सकते हो। यहाँ पे आप कोई पैटर्न देना चाहते हो तो पैटर्न भी देख सकते हो, और यहाँ से आप पैक रख रहे हो ना, तो आप यहाँ से भी कोई भी पैटर्न देना चाहते हो तो आप दे सकते हो। और आपको ये वाला नहीं करना है तो आप मत करो, फार्मूला सेम ही रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ आप पैटर्न चेंज कर सकते हो। तो मैं आपको इसमें बता देती हूँ कि इस तरह की पैटर्न आप कर सकते हो इससे। तो आप के हिसाब से आप यहाँ पे कोई भी पैटर्न कर सकते हो। मैं सिर्फ ऐसे बता रही हूँ कि ये हमारा पैक है और ये हमारा डीप है। तो आज हम देखेंगे कि जब हमारा एक पैक होता है और एक में डीप होता है तो उसमें हमें क्या चेंजेस करना है। तो चलिए हम आज, हेलो फ्रेंड्स, तो आज की ब्लाउज़ कैसी है आपने जान ही लिया है। तो ब्लाउज़ के लिए मैं आपको फैब्रिक दिखाती हूँ। 1.25 मीटर फैब्रिक लिया है अस्तर वाला, आप देख सकते हो। रेगुलर ब्लाउज़ हमारी 1 मीटर में बन जाती है, लेकिन मैंने ये 1.25 मीटर इसलिए लिया है क्योंकि हमें ये पेडेड वाला ब्लाउज़ बनाना है और इसमें हम फ्रंट साइड डबल अस्तर डालने वाले, तो इसलिए मैंने 1.25 मीटर अस्तर लिया है। वरना आप रेगुलर ब्लाउज अनपेडेड बना रहे हो तो आपको 1 मीटर फैब्रिक में पूरा ब्लाउज हो जाएगा। तो उसके लिए सबसे पहले आपको आपकी जितनी भी लेंथ है उसमें +2 करके यहाँ से, जो हमारी ये हमारा ऑन फोल्ड फैब्रिक है और ये हमारा ओपन फैब्रिक है, तो जो ऑन फोल्ड फैब्रिक है वहाँ से आप यहाँ से एक मार्क कर लो। आपकी जितनी भी टोटल लेंथ है उसमें +1 करके मार्क कर लो पहले। तो मेरी टोटल लेंथ है 15.5 इंच, तो मैं मार्क करूँगी 17.5 इंच पे। इसे मार्क करके यहाँ से एक ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लो। तो अभी यहीं से हम, यहाँ से नहीं, जो हमारा ये सब फुल फैब्रिक है वहाँ यहाँ पे एक मार्क करके यहाँ से हम ब्लाउज़ की मार्किंग स्टार्ट करेंगे। तो ब्लाउज़ की मार्किंग के लिए हमें अपना मेजरमेंट देखना है। तो आपका जो भी शोल्डर है, आपका टोटल शोल्डर है, उसको डिवाइड बाय 2 कर दो और फिर यहाँ पे मार्क करो। तो मेरा टोटल शोल्डर है 14.5 इंच, तो मुझे यहाँ पे कितना मिलेगा 7.25 इंच। तो यहाँ पे मैं 7.25 इंच पे एक मार्क लगाऊंगी। जहाँ पे हमने शोल्डर का मार्किंग किया है वहाँ से 1 इंच डाउन, यहाँ से 1 इंच डाउन, और ऑन फोल्ड की साइड से 2.5 इंच, और ये 1 इंच और ये 2.5 इंच सबके लिए फिक्स है। ये दोनों मार्किंग करने के बाद दोनों मार्किंग को ऐसे स्ट्रेट मिला दो। अभी यहाँ पे हम आर्म होल की मार्किंग करेंगे। आर्म होल के लिए हमारा फार्मूला क्या है, चेस्ट डिवाइड बाय 6 + 1 इंच पैक नेक हो। तो लेकिन यहाँ पे एक कन्फ्यूजन रहेगा कि एक फ्रंट डीप है और बैक पैक है, तो हमें कौन सा यूज़ करना है। तो हमें जब एक डीप और एक पैक रहता है तो हमें आर्म होल में पैक वाला ही ब्लॉक यूज़ करना है। तो हमें आर्म होल में क्या करना होगा, चेस्ट डिवाइड बाई 6 + 1 इंच। तो मेरी चेस्ट है 33.5 इंच, उसमें मैं डिवाइड बाई 6, हमें कितना मिला 5.58, तो उसको डिवाइड बाई 6 किया, फिर उसमें +1 इंच, तो मुझे कितना मिला 6.58। तो यहाँ से मैं मार्क करूँगी 6.58 मिला है ना, तो आप 6.50 भी ले सकते हो। तो यहाँ से मैं 6.50, 6.5 इंच ऐसे आप मार्क लगा सकते हो। थोड़ा बहुत एक लाइन जितना आगे पीछे चल जाता है, और अगर आपको फिक्स वही लेना है तो 6.5 के ऊपर एक लाइन जितना भी ले सकते हो तो भी चलेगा। और फिर यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो। आर्म होल ड्रॉ हो जाने के बाद यहाँ से हमें मार्क करना है चेस्ट का। अभी इसको ऐसे ही रहने दो, यहाँ से हम मार्क करेंगे चेस्ट। तो चेस्ट हमारी कितनी है
33.5। हमारा नेक ज़्यादा डीप नहीं है, कम डीप है एक, तो हम इसमें कितना लूजिंग ऐड करेंगे, 1.5 इंच। तो इसमें हम प्लस करेंगे 1.5, 1.5 इंच कितना हुआ 35, उसको डिवाइड बाय 4, तो हमें कितना मिलेगा 8.75। तो मैं यहाँ से मार्किंग करूँगी 8.75 यानी कि 9.25 इंच। और फिर यहाँ से हम 1.5 इंच मार्जिन का, अगर आप 2 इंच मार्जिन रखते हो ब्लाउज में तो आप 2 इंच ऐड कर दो, और अगर 1.5 इंच रखते हो तो 1.5 इंच करो। लेकिन ये याद रखना कि आपने जितना भी मार्जिन ऐड किया ना, वही जब आप स्टिच कर एंड में सिलाई लगाओगे ना, तो उतना ही मार्जिन छोड़ के आपको सिलाई लगानी है, इसलिए आपको ये ध्यान रखना है। फिर यहाँ तो अभी हमें मार्किंग करनी है नेक डीप के लिए। तो नेक डीप के लिए हमें पहले ये डिसाइड करना है कि हमारा नेक डीप कितना है। हमारा नेक डीप कितना है 6.5 इंच। तो 6.5, और हमारा नेक कौन सा शेप कौन सा है, स्क्वायर नेक है ना। तो हमें यहाँ पे देखना है कि हमारा नेक जो भी है वो कौन से लाइन पे आ रहा है। यहाँ पे डीप लाइन है, यहाँ पे हमारा रेडी शोल्डर है, रेडी शोल्डर हमारा 1.5 इंच है, तो हमें 1.5 इंच वाला ही देखना है। और जो भी हमारा स्क्वायर लाइन में यहाँ पे दोनों मिल रहा है ना, वहाँ देखो हमें कितना माइनस करना है, -2.25 इंच। तो अभी हम माइनस करेंगे, हमारा टोटल शोल्डर कितना है 14.5 इंच माइनस 2.25 इंच, कितना मिला 12.25। उसको करो डिवाइड बाय 2, कितना मिला 6.125। तो हमें यार 5 को नहीं देखना है, सिर्फ हमें 12 ही देखना है। तो हमें यहाँ से लेना है 6.12 यानी कि 6 इंच के ऊपर एक लाइन, तो यहाँ पे मार्क कर देंगे। फिर ये जो नया मार्किंग मिला है नेक डीप लाइन करने का, वहाँ से आप ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो, हमारी हुई नई शोल्डर लाइन। ठीक है, यहाँ से हमारे जो डीप थे वो ये जो हमने निकाला है वो हमारे नेक की क्रीज है, हमें बीच में कोई भी क्रीज नहीं मिलेगी। तो इतना होने के बाद जितना यहाँ पे मार्क किया उतना सेम यहाँ पे भी मार्क कर दो, 6 इंच के ऊपर एक लाइन। फिर ये दोनों से ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो, फिर सेंटर लो, स्ट्रेट लाइन, और फिर यहाँ से ऐसे सेंटर मार्क। सेंटर मार्क से हमें 0.25 अंदर और 0.25 बाहर मार्क करना है। तो यहाँ से आप ऐसे देख सकते हो, हम 0.25 बाहर 0.25 अंदर। ये हमारा बैक का आर्मोल है और ये हमारा फ्रंट का आर्मोल। बैक की हमें ज़रूरत है नहीं, इसलिए हम पहले फ्रंट ही ड्रॉ करेंगे। तो हमें आर्मोल के लिए हमारी, अगर आप जैसे हमारी चेस्ट साइज के हिसाब से क्रॉस जाना होता है ना, तो उसमें हमारी चेस्ट कौन से में आती है 30 to 39 में आती है ना, तो हमें यहाँ से जाना होगा 0.75। अगर आपने ये वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले ये वाली वीडियो देख लो, मैंने इसके लिए स्पेशली एक वीडियो बना के रखी है। आप हर एक ब्लाउज देखने से पहले वो वीडियो देख लो, ताकि आपको सबसे पहले वही देखना है, आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आएगा। वो वीडियो मैं आपको लास्ट में लगा दूंगी। यहाँ पे मार्किंग करने के बाद यहाँ से ऐसे स्ट्रेट लाइन मिलाओ, और यहाँ जो 0.25 का मार्क किया था वहाँ से मिलाते हुए ऐसे जितना क्रॉस जा रहा है उतना जाने दो। और फिर यहाँ से हम आर्म होल 1 इंच जितना ऐसा सीधा रखो, और फिर ऐसे शेप दे दो आर्म होल के लिए। और फिर यहाँ हमारी चेस्ट लाइन का फिटिंग मार के वहाँ पे ऐसे मिला दो। बैक आर्म होल की हमें अभी ज़रूरत है नहीं, तो हम बैक आर्म होल ड्रॉ नहीं करेंगे। अभी हम यहाँ से अपना नेक डिप देखेंगे। यहाँ से दोनों का सेंटर लो, जो हमारा शोल्डर है वहाँ से, यहाँ से हम नेक डिप देखेंगे। नेक डिप हमारा कितना है 6.5 इंच। तो हमने यहाँ पे 6.5 इंच पे ऐसे मार्क कर दिया। ये हमारा नेक डीप लाइन हुआ। तो अभी आपको देखना है, अगर आपकी नेक डीप लाइन चेस्ट लाइन से ऊपर आ रही है तो आपको ऐसे ही रहने देना है। अगर आपकी नेक डीप लाइन चेस्ट लाइन से नीचे जा रही है तो आपको यहाँ से 0.25 ऐसे और माइनस कर देना है। जो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है वहाँ से नीचे 0.25 मार्क कर देना है, ठीक है। लेकिन अभी हमारी चेस्ट लाइन से ऊपर आ रही है नेक डीप लाइन, तो हमें ऐसे ही रखना है। अभी यहाँ से हमें लेंथ का मार्किंग करना है। तो लेंथ हमें अभी स्ट्रेट लाइन से ही, ये जो हमने रेडी शोल्डर
हमारा रेडी शोल्डर कितना है 1.5 इंच, तो हमें यहाँ पे मार्क करना है 2.5 इंच पे। तो हम 2.5 इंच जो मार्किंग किया ना वहीं का ये हमारा शोल्डर। यहाँ से आप ऐसे नीचे जाओ और हम लेंथ का मार्किंग करेंगे। हमारी लेंथ कितनी है 15.5 इंच, तो हम मार्क करेंगे लेंथ प्लस 1 इंच यानी 16.5 इंच पे। तो 16.5 हमें कहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे देखो हमने यहाँ पे से 2 इंच प्लस करके मार्किंग किया था, तो हमें बरोबर प्रॉपर मिला और हमारा अस्तर भी वेस्ट नहीं गया। और यहाँ से ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो। लेंथ के मार्किंग के साथ साथ हमें एपेक्स, शोल्डर टू एपेक्स और एपेक्स टू एपेक्स का मार्किंग भी कर लेना है। तो हमारा यहाँ से शोल्डर टू एपेक्स कितना है, आपका जितना भी शोल्डर टू एपेक्स है आपको वहाँ पे मार्क करना है। तो मेरा शोल्डर टू एपेक्स है 10 इंच, तो मैं यहाँ पे 10 इंच पे मार्क करूँगी। और एपेक्स टू एपेक्स है मेरा 3.75, तो यहाँ पे मैं मार्क करूँगी 3.75 पे। और फिर ये जो 3.75 और 10 इंच जहाँ पे भी ऐसे दो मिल रहा है ना, ऐसा क्रॉस लाइन कर दो। उसके बाद हमने लेंथ का मार्किंग कर लिया। फिर आपको यहाँ से टक्स ऐड करना है। तो टक्स के लिए हमने हमारी साइज के हिसाब से हमें यहाँ पे कितने का टक्स लेना होगा। हमारी चेस्ट 33.5 इंच है, तो वो किस में आती है 28 to 35, तो हमें यहाँ पे टक्स लेना होगा 2.5 इंच का। तो टक्स लेने के लिए जितना हमने यहाँ पे मार्किंग किया है 3.75, उसको हाफ नीचे आप मार्क कर दो। सॉरी, यहाँ पे जितना भी आपने मार्किंग किया है वहाँ से आपको हाफ इंच माइनस करना है। तो हमने यहाँ पे 3.75 पे मार्किंग किया है, उसमें हाफ इंच माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 3.25। तो यहाँ पे हमें 3.25 पे मार्क करना है। 3.25 पे मार्क करने के बाद हमारा जितना भी टक्स है उसको आप ऐड कर दो। तो हमें टक्स कितना मिलेगा 2.5 इंच। तो यहाँ पे हम मार्क करेंगे 2.5 इंच पे। और फिर 2.5 इंच पे मार्क करने के बाद हमारी वेस्ट हमारी कितनी है, जितनी भी हमारी वेस्ट है उसको डिवाइड बाय 4 कर दो। वेस्ट में हमें बिल्कुल भी लूजिंग नहीं छोड़नी है, वेस्ट हमें बिल्कुल टाइट रखनी है। तो वेस्ट है हमारी 28 इंच, उसको डिवाइड बाय 4 करेंगे, हमें कितनी मिलेगी 7 इंच। तो हमने यहाँ से 7 इंच लिखना है। ये टक्स है वो माइनस करके ही गिनना है। यहाँ पे हमें कितना मिला है 3.25, तो उसको ऐसे पकड़ो और 7 इंच जो हमने दूसरा मार्किंग किया है वहाँ से ऐसे 7 इंच रखो। और ये 7 इंच और हमने जो यहाँ पे मार्किंग किया था वो यहाँ 3.25, उसको ऐसे मार्क कर दो। अभी ये हुई हमारी वेस्ट लाइन, वेस्ट की फिटिंग वाली लाइन। और यहाँ से हम 1.5 इंच का मार्जिन छोड़ेंगे। फिर ये दोनों लाइन को ऐसे मिला दो। जो हमने एपेक्स पॉइंट ड्रॉ किया ना, यहाँ पे हमें वेस्ट डाट मिल गया, हमें आर्म होल डाट लेना है। तो आर्म होल के लिए क्या है, जितना भी हमने वेस्ट में डाट लिया है उसका हाफ आर्म होल लेना। तो जितना हमने वेस्ट में कितना डाट लिया है 2.5 इंच, तो 2.5 इंच का हाफ कितना है 1.25 इंच। तो हमें यहाँ पे आर्म होल पे 1.25 इंच का मार्क करना है। तो यहाँ पे आप 1.25 इंच ऐसे देखो, 1.25 इंच कितना है यहाँ पे 1.25। इसको ऐसे चेस्ट लाइन की स्ट्रेट लाइन पे रखो और ऐसे लेके आओ आगे। और जहाँ पे भी हमारे आर्म होल का जो शेप है वहाँ पे ये जो मिल रहा है ना, वहाँ पे एक मार्क कर दो। वो मैं आपको पेंसिल से मार्क करती हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। यहाँ पे देखो ऐसे एक मार्क कर दो। जहाँ पे भी 1.25 इंच का लाइन और ये 1 इंच का लाइन मिल रहा है ना, वहाँ पे ऐसे मार्क कर दो। और 1.25 इंच ये हमें मिलेगा सेंटर लाइन, और ये 1.25 इंच का फिर ऐसा हाफ कर दो। जो हमने यहाँ पे मार्क किया है उस 1.25 इंच पे उस 1.25 इंच का हाफ ऐसे करो और दोनों साइड इतना
हाफ हाफ जितना जाने दो, मतलब कि 1.25 इंच को ऐसा डिवाइड बाई 2 करो इस तरह से, और फिर दोनों साइड जितना जितना आ रहा है ना उतना ऐसा मार्क कर दो। 1.25 इंच का हाफ कितना होगा, हाफ इंच के ऊपर एक लाइन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमें हाफ इंच के ऊपर एक लाइन और यहाँ पे भी हाफ इंच के ऊपर एक लाइन जितना मार्किंग मिल गया ना। तो अभी ये वाला जो हमने पहले किया था वो उसको अभी कुछ नहीं दिखना है, वो भी पुराना हो गया है, अभी हमें नया मार्किंग दिखना है। तो अभी हमने जो नया 2 मार्किंग किया उसको ऐसे अपने एपेक्स पॉइंट के साथ ऐसे मिलाओ दे, और ये वाला मार्क जितना भी ऐसे थोड़ा लंबाई खींच लो, जितना भी क्रॉस जा रहा है उसको ऐसे क्रॉस जाने दो। इतना हो जाने के बाद अभी हम हमारी कटोरी का शेप देंगे। तो कटोरी के शेप के लिए हमारी ये दोनों प्रिंसेस लाइनें, ये इसको मैं नेम रख देती हूँ। ये हमारी जो अंदर वाली है उसको हम ए नेम रखेंगे, और हमारी जो बाहर वाली है उसको हम ऐसे बी नेम रख देते हैं, ठीक है। तो अभी हम ए नंबर वाली ए लाइन के साथ जो भी कटोरी ना उसको वो लाइन पकड़ो और एपेक्स पॉइंट के पास उसको रख के इसका सेंटर मार्क करो। फिर वो ही दोनों का ऐसे सेंटर मार्क्स एपेक्स से यहाँ लेके दोनों का सेंटर, फिर यहाँ से दोनों का सेंटर। फिर हमने जो ए से के सेंटर किया ना वहाँ से आप 0.25 ऐसे बाहर मार्क करो। ऐसे बाहर मार्क करने के लिए फिर यहाँ से आप जो 0.25 का मार्क किया है वहाँ से ऐसे 0.25 को मिला के यहाँ से ऐसा ऐसे शेप दे दो। इतना करने के बाद आपको ये जो हमने फर्स्ट सेंटर लिया ना, ये मैंने थोड़ा पहले करा दिया, आप बाद में भी कर सकते हो। अभी यहाँ से हमें ये जो हमारी बी लाइन की क्रॉस लाइन है वहाँ पे ऐसे मिला दो इस तरह से। देखो क्रॉस जितना भी क्रॉस जा रहा है उसको ऐसे क्रॉस जाने दो। अभी ये लाइन नहीं देखनी है, अभी हमने जो नई लाइन ड्रॉ की है ना वही ध्यान में रखना है, क्योंकि ये अभी हमारा टक्स में जाएगा। अभी हमें क्या करना है, इस तरह से ये जो हमने स्टेप पहले दे दिया था, अभी आप बाद में भी देख सकते हो, पहले भी दे सकते हो। और फिर हमने जो यहाँ पे 0.25 बाहर मार्क किया था ना वहाँ से इस तरह से मिला के इसको ऐसे शेप दे दो। अभी यहाँ पे हमें थोड़ा सा पॉइंट मिलेगा तो आप इसको ऐसे स्ट्रेट कर सकते हो, ऐसे स्ट्रेट कर दो। अभी दोनों ही लाइन जहाँ पे मिल रही है ना, ये लाइन ये और ये दोनों जहाँ यहाँ पे मिल रही है ना, तो यहाँ से हमें देखना है ये हमारी ये प्रिंसिपल ये कितनी है 3 इंच। तो हमें जितनी ए लाइन है उतनी ही हमारी बी लाइन होनी चाहिए। तो हमें ए लाइन कितना मिला है 3 इंच, तो यहाँ से हमें इसको भी 3 इंच पे ऐसे मार्क करना है। 3 इंच जहाँ पे भी आ रहा है वहाँ पे मार्क करना है। इस तरह से मार्क करने के बाद हमारी जो फिटिंग वाली लाइन है वहाँ से आपको जाना है 1/2 इंच डाउन, और ये 1/2 इंच सबके लिए फिक्स है। आपकी साइज कोई भी हो, आपको कोई चेंजेस नहीं करना है, सिर्फ आपको टक्स में ही चेंजेस करना है, बाकी पूरा फॉर्मूला सेम है। और टक्स का वीडियो मैंने अलग से बना रखा है, आप एक बार वो वीडियो पूरा देख ले प्लीज़। और फिर यहाँ से जो हमने 1/2 इंच का मार्किंग किया है, आपको ये फिटिंग लाइन को ध्यान में रखना है। और फिर यहाँ से ऐसे स्ट्रेट लाइन जैसे भी जा रहा है ना, अगर क्रॉस जा रहा है तो क्रॉस, स्ट्रेट जा रहा है तो स्ट्रेट। अगर आपकी साइज़ कम है तो ऐसे स्ट्रेट मिलेगा, अगर आपकी साइज़ बहुत हैवी है तो आपको ये मार्किंग क्रॉस में मिलेगा। अगर क्रॉस में मिल रहा है तो आप क्रॉस में ही जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्रॉस जाने के बाद ये हमने मार्किंग किया ना, उसको ऐसे इसके साथ अभी नया आर्म होल ड्रॉ कर दो ऐसे। तो मार्किंग करके यहाँ से हमारा ये पूरा हो गया है। अभी ये हमारा जाएगा पूरा टक्स में। अभी ये जो हमने नया मार्किंग किया ना वही हमें ध्यान में रखना है, ये पूरा हमारा जाएगा टक्स में। अभी हम नीचे वेस्ट डार्ट को ही देखते हैं, जैसे हमने यहाँ पे प्रॉपर किया ना वैसे ही आपको यहाँ पे भी लेना है। बी लाइन को ऐसे सेंटर लो, और फिर ये दोनों का सेंटर, और जो यहाँ पे लिया ना इसका, ये पूरी लाइन को मतलब 4 भाग में आपको डिवाइड कर देना है इस तरह से। फिर यहाँ से हमें बाहर जाना है 1/2 इंच,
यहाँ से जाना है 0.25 इंच, यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं जाना है। और फिर ये जो हमने हाफ इंच डाउन बाहर गए ना, यहाँ डाउन लाइन से इसको ऐसे हाफ इंच पे लेके आओ, यहाँ से ये 0.25 को मिलाते हुए इसको ऐसे साथ में ही जोड़ दो। तो यहाँ से 0.25 और फिर इसको ऐसे मिला दो इस तरह से। और फिर यहाँ से हम हमारी जो ये प्रिंसेस कटोरी हमने ऊपर का ड्रॉ किया था ना, उसको इस तरह से शेप दे दो। आ रहा है ना समझ में? इसको हमने इस तरह से शेप दे दिया है। तो अभी हमें देखना है कि ये वाली लाइन और ये जो हमने नया ड्राइंग किया ना, मैं आपको चौक से ड्रॉ ऐसे बता देती हूँ। देखो अभी ये जितना हमें ए लाइन मिलेगी, तो यहाँ से आप देख सकते हो हमारी ए लाइन कितनी है, 6.5 इंच। तो हमें यहाँ से ऐसे नापना है बी लाइन को और देखना है कि 6.5 इंच कहाँ पे मिल रहा है। तो 6.5 इंच हमारा यहाँ पे एंड हो रहा है। तो जहाँ पे भी एंड हो रहा है आप वहाँ पे एक मार्क कर दो। आपको ये जितना भी मार्किंग मिलेगा उसको हम माइनस कर देंगे। अगर आपकी साइज़ हैवी है तो आपको थोड़ा बहुत ज़्यादा मिलेगा, अगर आपकी साइज़ मीडियम है तो आपको यहाँ पे हाफ इंच जितना मिलेगा, और अगर आपकी साइज़ हैवी रहेगी तो यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा मिलेगा। तो आपको यहाँ से भी ज़्यादा लेना है, वो ज़्यादा माइनस कर देना है। और फिर यह जो फिटिंग वाली लाइन है वहाँ से आपको ऊपर आना है 1 इंच। ये 1 इंच सबके लिए फिक्स है। और फिर यहाँ से ये 1 इंच और ये दोनों लाइन को इस तरह से मिला के हमें स्ट्रेट, जितना भी ऐसे क्रॉस जा रहा है उसको, ये दोनों मार्किंग को मिलाते ऐसे जितना भी क्रॉस जा रहा है उसको क्रॉस जाने दो। और यहाँ से हम जाएंगे हाफ इंच। यहाँ से हमें ऑन फोल्ड की साइड हाफ इंच मार्क करना है। फिर यहाँ से जो हमारा एंड हो रहा है ना, वहीं से आप ऐसे मार्क कर दो। तो मार्किंग हो जाने के बाद अभी हमारा नेक शेप, तो हमें यहाँ पे हमारा रेडी शोल्डर कितना है, 1.5 इंच था, तो हमने यहाँ पे 2.5 इंच पे मार्क कर दिया है। अभी हमें यहाँ पे कितना मिल रहा है, 3.5 इंच। तो हमें यहाँ पे भी मार्किंग करना है 3.5 इंच। अगर आपको ब्रॉड चाहिए तो आप 3.25 ले सकते हो, लेकिन 3.5 इंच सही रहेगा। और फिर ये दोनों मार्किंग को ऐसे स्ट्रेट मिला दो। मिलाने के बाद यहाँ पे हमारी ये नेक डीप लाइन थी ना, तो अभी यहाँ से हमें शेप देना है। तो मेरा शेप जो भी था इस तरह से ऐसे शेप दे दिया है। तो अभी हमारा ये फ्रंट का पूरा रेडी हो गया है। अभी हम इसको कट करेंगे और फिर हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो अभी मैंने ये थोड़ा ऊपर मार्किंग कर लिया था, लेकिन मुझे ये शेप नहीं चाहिए, मुझे थोड़ा सा डाउन शेप चाहिए। तो मैं यहाँ से ऐसे थोड़ा इस तरह से डाउन ले लेती हूँ। ये हमारा तो अभी हमारा फ्रंट पार्ट यहाँ पे पूरा रेडी हो गया है। अभी हमको इसको ट्रेस करना है। यहाँ पे हमें सिलाई का ऐड करना है। ये जो हमारा प्रिंसेस है वो कट होएगा, तो हमें सिलाई के लिए अलग से ऐड करना होगा ना। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ से आपको ऐसे जाना है बाहर, हमें सिलाई जितना यहाँ से इसको हटाना है आगे, देखो इस तरह से। जहाँ से हम सिलाई निकालेंगे और फिर यहाँ से हमें अपनी कटोरी जो भी है उसको ऐसे ट्रेस करना है। इतना करने के बाद आपको इस बार ऐसे कर देना है, ताकि जो भी हमने मार्क किया वो नीचे अच्छे से दिख के आ जाए। तो अभी हम इसको पलटी करके इससे देखेंगे, तो अभी आपको हमें यहाँ पे जो मार्क किया हमें देखने मिल रहा है ना, तो इसको हम ऐसे डार्क कर देंगे। इतना करने के बाद ये हमारा हो गया। जो हमने आगे लिया था वो हमने सिलाई का कटोरी मार्क करने के लिए, अभी हमने जैसे पहले बिछाया था ऐसे ही रख दो। ऐसा रखने के बाद अभी हम
यहाँ पे मार्क करेंगे। तो जो हमारी जितना भी ये वाला है उसको डार्क कर दो, और यहाँ पे हम सिलाई का हाफ इंच जितना ऐड करके हूँ। तो हमने जो नीचे वाली प्रिंसेस कटोरी मार्क किया था, यहाँ पे आप इसको ऐसे ही कट लगा दो, पूरा ऊपर वाला पत्ता नीचे का ऐसे ही रखो, और जो हमने ऊपर का ये कट करके लगाया ना वो नीचे ऐसे रख दो, इस तरह से। अभी जो हमने पहले कटोरी मार्क किया था उसमें भी हमें हाफ इंच बाहर की साइड सिलाई ऐड कर देनी है। तो ये हमारा फ्रंट का कटिंग हो गया है। अभी हम बैक का कटिंग स्टार्ट करेंगे। हेलो, तो अभी आप देख सकते हो हमारा फ्रंट पार्ट कट के रेडी हो चुका है और हमें बैक पार्ट की कटिंग करनी है। तो बैक पार्ट की कटिंग हम वहीं से स्टार्ट करेंगे जहाँ से हमने फ्रंट पार्ट यहाँ से स्टार्ट किया कटिंग किया था ना, तो हमें बैक पार्ट यहाँ से स्टार्ट करना है। तो बैक पार्ट में हमें हुक लगानी है। तो सबसे पहले हम बैक पार्ट में इस तरह से हुक लिख के लिए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे जो हमारा स्टिच में जाएगा। और फिर यहाँ से हम शोल्डर का मार्किंग करेंगे। तो हमारा जो भी टोटल शोल्डर है हम वही मार्क करेंगे। तो हमारा टोटल शोल्डर है 14.5 इंच। 14.5 इंच को डिवाइड बाई 2 करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 40.5 डिवाइड बाई 2, तो हमें मिलेगा 7.25। तो हम यहाँ से मार्क करेंगे 7.25 है। इसके पहले हम यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद यहाँ से हम मार्किंग करेंगे 7.25 पे। तो यहाँ पे हमारा 7.25 जहाँ पे भी आ रहा है वहाँ पे एक मार्क कर दो, और फिर वहाँ से 1 इंच डाउन मार्क, और यहाँ से 2.5 इंच, और ये 1 इंच और ये 2.5 इंच सबके लिए फिक्स है। आप ये पूरा मेथड कोई भी साइज हो आप किसी भी साइज़ में यूज़ कर सकते हो। जो भी चेंजेस है वो मैं आपको डाउट क्लियर का एक वीडियो बनाऊंगी ना, उसमें सब कुछ बता दूंगी कि आपको कहाँ पे चेंजेस करना है। बाकी जो भी कुछ भी है वो सब कुछ सेम ही एक ही मेथड से आप किसी भी साइज़ का ब्लाउज कटिंग कर सकते हो। तो अभी यहाँ से हमें आर्म होल का मार्किंग करना है। तो आर्म होल के हमारे लिए हमारा क्या फार्मूला है, चेस्ट डिवाइड बाई 6 प्लस 1 इंच। तो हमारी चेस्ट है 33.5 इंच, तो उसको हम डिवाइड बाई 6 करके प्लस 1 करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 6.58। तो हम यहाँ से मार्किंग करेंगे 6.58 यानी कि हाफ इंच के ऊपर 6.5 के ऊपर एक लाइन। तो यहाँ पे 6.5 के ऊपर एक लाइन जितना आप ऐसा मार्क कर सकते हो, और फिर यहाँ से आप ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो। तो ये हुई हमारी चेस्ट लाइन, यहाँ से ये हुई हमारी चेस्ट लाइन और यहाँ से हुआ हमें मिला आर्म होल का। तो अभी हम यहाँ पे चेस्ट का मार्किंग करेंगे। तो हमारा बैक पूरा पैक है, तो हमें जब हमारा बैक पूरा पैक है तो हमें उसमें लूजिंग कितना ऐड करना है, 2.5 इंच। तो हमारी चेस्ट 33.5 इंच है, हमें उसमें 2.5 इंच लूजिंग ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 36 इंच। उसको डिवाइड बाई 4 करो तो हमें मिलेगा 9 इंच। तो हम यहाँ से मार्किंग करेंगे 9 इंच पे। आपकी जो भी चेस्ट है आपको सिर्फ फार्मूला यूज़ करना है, जो भी आपको मार्क मिले आप वहाँ पे मार्क कर दो। और फिर यहाँ से हम 1.5 इंच मार्जिन का। इतना होने के बाद हमें आर्म होल का मार्किंग करना है। तो आर्म होल जब हमारा पैक नेक होता है तो यहाँ से हम सेंटर मार्क करेंगे, सेंटर। फिर सेंटर से हमारा जितना हमने यहाँ पे लिया है ना शोल्डर, उससे 1 इंच कम सेंटर पे हमारा यहाँ पे 7.25 है ना, तो यहाँ पे हम 6.25 पे मार्क करेंगे, जो ये हमें मिलेगा फ्रंट आर्म होल के लिए। और फिर हम इससे बाहर जाएंगे 1/2 इंच, तो ये होगा हमारा बैक के लिए।
और फिर ये चेस्ट लाइन पे हम यहाँ पे जितना लिया है, जितना हमने शोल्डर लिया है उससे हाफ इंच कम मार्क करेंगे यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे लिया था 7.25 इंच, तो हम यहाँ पे हाफ इंच माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 6.75 इंच। तो हम यहाँ पे मार्किंग करेंगे 6.75 इंच। और यहाँ से हमें क्रॉस मार्क करना है, आर्म होल क्रॉस लाइन। हमें साइज़ के अकॉर्डिंग हमें यहाँ से बात जाना है 7.75 इंच। तो यहाँ पे मैं 0.75 इंच ऐसा मार्क करूँगी। अभी हम बैक का आर्म होल कर रहे हैं तो हमें फ्रंट का आर्म होल पहले ड्रॉ करना होगा, तभी हमें बैक का आर्म होल मिलेगा। तो उसके लिए हम पहले फ्रंट का आर्म होल ड्रॉ करेंगे। तो ये मैं सेंटर लिया ना, यहाँ पे ऐसे देखो इस तरह से ऐसा जितनी भी क्रॉस लाइन आ रही है उसको क्रॉस जाने दो। और फिर यहाँ से इस तरह से 0.75 का मार्क किया, और जो फिटिंग लाइन है उसको ऐसा हाफ इंच जितना ऐसा मिला के इस तरह से शेप दे दो। और यहाँ पे इस तरह से मिला दो। ऐसा करने से आपको आर्म होल एकदम परफेक्ट मिलेगा। अभी हमारा फ्रंट का आर्म होल हो गया, अब हम बैक के लिए मार्क करेंगे। तो बैक के लिए सेम जो हमने हाफ इंच बाहर मार्क किया है वहीं से आप ऐसा पहले लाइन ड्रॉ कर दो, और फिर यहाँ पे हाफ इंच जितना इसको मिला के फिर इस तरह से मार्क कर दो। इस तरह से हमारे यहाँ पे आर्म होल का मार्किंग हो गया है। अभी हम इसका लेंथ चेक करेंगे। तो लेंथ के लिए हमने जो यहाँ क्रॉस लाइन ड्रॉ की है ना, वहाँ से आप ऐसा सेंटर ले लो, और सेंटर से हम लेंथ का मार्क करेंगे। तो हमारी जितनी भी पहले हमें जितनी हमारी लेंथ है टोटल लेंथ, उसमें +1 करके एक मार्क कर देना है। तो हमारी टोटल लेंथ है 15.5 इंच, तो हम यहाँ पे मार्क करेंगे 16.5 इंच पे। तो 16.5 इंच पे मार्क करके एक ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो। करेंगे वेस्ट का मार्किंग। तो वेस्ट में हमें बिल्कुल भी लूजिंग ऐड नहीं करनी है, वेस्ट डायरेक्ट डिवाइड बाय 4 करके हमें यहाँ पे मार्किंग करना है। और बैक पार्ट है तो हमें यहाँ पे टक्स लेने की कोई ज़रूरत है नहीं। अगर आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो, लेकिन आपको इस टक्स की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। अगर आप बिना टक्स का लेगो तो भी आपका ब्लाउज एकदम परफेक्ट ही बैठेगा। तो यहाँ पे हमारी वेस्ट है 28 इंच, तो उसको हम डिवाइड बाय 4 करेंगे तो हमें मिलेगा 7 इंच। तो हमें यहाँ पे 7 इंच पे ऐसे मार्क कर दूंगी, और यहाँ पे मैं 1.5 इंच मार्जिन के लिए। और फिर जो ये मैंने चेस्ट लाइन का और वेस्ट लाइन का दोनों मार्किंग को ऐसे मिला देना है। यहाँ पे हमारे बैक पार्ट ड्रॉ करना बहुत ही आसान है। तो हमारे बैक पार्ट ऐसे कंप्लीट हो चुका है। अभी हमें सिर्फ नेक का मार्किंग करना है और फिर इसका लेंथ चेक करना है। के लिए अगर हमारा फ्रंट डीप है और हमारा शोल्डर भी बहुत कम है, जो कि हमारा शोल्डर है 1.75 से 1.5 इंच या 1 इंच इतना कम है, तो हम वो हमारा थोड़ा ब्रॉड हो जाएगा ना। तो यहाँ से आप 0.25 जितना ऐसा आर्म होल आपको ऐसे ही रखना है। सिर्फ यहाँ से इस तरह 0.25 जितना ऐसा मार्क करके ऐसे स्ट्रेट लाइन से ऐसा कट कर देना है। और फिर यहाँ से हमें शोल्डर की मार्किंग करनी है। तो शोल्डर हमारा 1.75 है, तो हम यहाँ पे मार्क करेंगे 2.75 इंच, जो हमारा हो गया रेडी शोल्डर। और यहाँ से हमें कितना मिला है 4 इंच में 1 इंच जितना कम 4 इंच। तो हम यहाँ से भी ऐसा 4 इंच पे मार्क करेंगे। और हमारा नेक बोट है ना, तो हम यहाँ से 3 इंच जितना डाउन जाएंगे। तो मैं यहाँ पे 3 इंच, अगर आपकी साइज़ हेवी है तो आप 3.5 इंच, कम है तो 2.5 इंच अपने हिसाब से जा सकते हो। और फिर यहाँ से हम ऐसे स्ट्रेट लाइन। अब यहाँ से हम लेंथ करेंगे। हमारा नेक रेडी हो चुका है, अभी हम लेंथ करेंगे। तो जब हमारे एक नेक डीप और जब हम पहली वीडियो में देखा दोनों पैक था, तो हमने यहाँ पे हाफ इंच डाउन किए थे। लेकिन अब एक डीप है और एक पैक है, तो हम यहाँ से कितना डाउन जाएंगे 0.25 जितना। तो यहाँ से हम 0.25 इंच जितना ऐसा मार्क करेंगे। और फिर हमारा जो
प्रिंसेस कट हो रही है उसको इस तरह से 0.25 के वहाँ इस तरह से मिलाएंगे। यहाँ से हम जो हमारी फिटिंग वाली लाइन है दोनों, उसको इस तरह से मिलाओ और जितना भी क्रॉस जा रहा है उसको क्रॉस जाने दो। और यहाँ से भी जितना भी क्रॉस जैसे लाइन जा रहा है ना उसको ऐसे क्रॉस जाने दो। इतना होने के बाद इसको उठा लेना है। ये जो जितना जैसा क्रॉस मिला है ना हमें, उसको इस तरह से क्रॉस कर दो और बैक के आर्म होल के साथ इसको इस तरह से मिला दो। अब हमें यही लाइन बैक आर्म होल के लिए ध्यान में रखनी है। और यहाँ से हमें इसको ऐसे जैसे ही क्रॉस आ रही है ना उसको इस तरह से क्रॉस ऐसा लंबा खींच लो। अब हमें चेक करना है कि यहाँ पे जो हमने पहले मार्क किया था वहाँ से हमें कितना गैप मिल रहा है। तो यहाँ से हमें 1 इंच जितना मिल रहा है ना, यहाँ से जितना भी मिल रहा है उसमें 0.25 ऐड करके आप यहाँ पे मार्क कर दो। तो यहाँ पे हमें 1 इंच जितना मिल रहा था, तो यहाँ पे हमें कितना ऐड करना होगा, 1 के ऊपर 25 यानी कि 1.25 सवा इंच। तो यहाँ पे आप सवा इंच पे ऐसे मार्क करो। ये जितना क्रॉस है उसको क्रॉस रहने दो और ये वाली लाइन है ना उसको ऐसे स्ट्रेट रखना। और फिर दोनों निशान जहाँ पे भी मिल रहा है ना उसको मिलने दो। जहाँ पे भी मिल रहा है इसको, अगर कोना बन रहा है तो आप इसको ऐसे राउंड शेप में दे दो, ना ऐसा बन रहा है तो आप इसको ऐसे ही रख दो। और फिर अब हमें चेक करना है, जब हमारा नेक पैक रहेगा तब हमारा नेक 1.5 इंच कम होना, तब हमारी फ्रंट लेंथ से बैक लेंथ 1.5 इंच कम होनी चाहिए। तो अभी हम देखेंगे, यहाँ से हम चेक करेंगे तो हमारी फ्रंट लेंथ कितनी थी, 15.5 इंच। तो यहाँ से हम देखेंगे तो हमारी बैक लेंथ हमारी फ्रंट लेंथ थी 15.5 इंच। तो हमें बैक लेंथ कितनी मिली, 15 इंच, यानी कि 1 इंच तो हमारे ऐसे स्टिच में हो जाएगा ना। तो हमें कितना मिला, 14 इंच। तो अभी हमारी 14 इंच हमें रेडी मिलेगी। तो हमें हमारी माइनस हो गई ना, 15.5 इंच में हम 1.5 इंच माइनस करेंगे तो हमें 14 इंच मिलेगा ना। अगर ऐसे देखो तो हमने फ्रंट में कितना, आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा है तो हमने फ्रंट कटिंग किया था तब हमने कितना लेंथ लिया था, 16.5 इंच लिया था ना सिलाई का ऐड करके। तो जब हमने फ्रंट में 16.5 इंच लिया था तो अभी हमें यहाँ पे 1.5 इंच माइनस करना है। तो 16.5 इंच, तो यहाँ से हम 1 इंच माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 15.5 इंच, और फिर हाफ इंच माइनस करेंगे, यानी कि यहाँ से हुआ हमारा टोटल 1.5 इंच माइनस, तो हमें कितना मिला, 15 इंच। और अब हमें तो हमें यहाँ पे प्रॉपर मिल गया है। समझ रहे हो ना? अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करके बताओ, मैं आपको समझा दूँ। अभी हमें ऐसा ही, आपको ऐसा ही पैक में यहाँ पे बीच में कोई डिज़ाइन नहीं चाहिए तो आप ऐसा ही रख सकते हो, लेकिन मैं कुछ आपको पैटर्न करके दिखाती हूँ कि आप इस तरह से पैटर्न भी बना सकते हो। तो हमारी जो पैटर्न है मैंने आपको पहले ही बताई। यहाँ से हम यहाँ 3 इंच जितना हमें यहाँ बेल्ट चाहिए तो हम 4 इंच जितना यहाँ पे रखेंगे, क्या कि 1 इंच हाफ इंच हमारा ऊपर नीचे सिलाई में जाएगा। और फिर यहाँ से हमें पूरा ऐसा स्क्वायर में शेप चाहिए। तो हमें ब्रॉड कितना रखना चाहिए, आप साइज़ के अकॉर्डिंग कितना भी रख सकते हो, 2.5 इंच रख सकते हो। 2.5 इंच कॉमन रहेगा, मतलब कि मामूली। आप 3 इंच, 3.5 इंच, 4 इंच, आप साइज़ के अकॉर्डिंग कितना भी रख सकते हो। तो मैं यहाँ पे रखूँगी 3 इंच। पहले ही डिसाइड कर लेना है कि हमें कौन से शेप में बनाना है, ताकि हमें जब ब्लाउज कटिंग कर रहे हो तब हमें आसानी हो और हमें कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो फाइनली अभी हमारा पूरा ब्लाउज रेडी हो चुका है। अभी हम इसका कटिंग करेंगे। और ये हमारा फ्रंट, बैक और फ्रंट पार्ट हमारा रेडी हो चुका है। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो स्लीव्स की कटिंग के लिए हमने यहाँ पे ऑन फोल्ड फैब्रिक ले लिया है, जो मैंने यहाँ पे इस तरह से 4 लेयर में फोल्ड किया है। और यहाँ पे मैं यहाँ फरमा यूज़ कर रही हूँ। फरमा की वीडियो आपने नहीं देखी तो आप वो वीडियो देख लो, क्योंकि वो वीडियो बहुत ही ज़रूरी है, उसमें सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे आपके। और स्लीव का फरमा कैसे कटिंग करना है वो भी आपको समझ में आ जाएगा। कर लेना है।
बैक के साथ बैक का आर्मोल मिलाना है। यहाँ से हम फ्रंट के साथ फ्रंट का आर्मोल मिलाएंगे। इस तरह से दोनों पार्ट मिला के यहाँ से हमें मोरी का निशान लगाना है। तो मोरी के लिए हमारी जितनी भी मोली है, यहाँ से लेंथ, तो हमारी लेंथ, स्लीव की लेंथ है 10.5 इंच। तो यहाँ पे हम मार्क करेंगे 11.5 इंच पे। 11.5 इंच पे मार्क करके इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो। यहाँ पे हमारी जितनी भी मोली है आप वहाँ पे इस तरह से मार्क कर दो।